आपके मोबाइल पर मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए या फिर आपके मेल पर आपको आकर्षक ब्याज पर लोन देने के मैसेज आ रहे हैं और आप इसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो जिंदगी का सफर का आज का एपिसोड मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऐप के जरिए लोन के नाम पर जबरदस्त ठगी का रैकेट चल रहा है। अगर आप भी मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हाल ही में लोन देने वाले कई चाइनीज ऐप्स के नाम सामने आए हैं। ये ऐप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए तुरंत लोन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने पैसे वापस करने में जरा सी देरी की तो ये ऐप आपके फोन में मौजूद फोटो, आपके मैसेज, आपके वीडियो सब कुछ वायरल करने की धमकी देते हैं। दरअसल हाल में ही केरल में एक शख्स ने इसी तरीके से एक ऐप के जरिए लोन लिया था और उसके बाद जब लोन देने में देर हुई तो डिफॉल्टर ग्रुप में उसका नाम डाल दिया गया और उसके बाद उसके सभी दोस्तों को भी उसके मैसेज और उसके बारे में ये सारी जानकारी साझा कर दी गई, जिसके बाद 3 लोगों के खुदकुशी करने की भी खबर है। दरअसल अपने कस्टमर के KYC की कॉपी को भी मांगा जाता है और जब लोग अपने KYC की कॉपी दे देते हैं तो फिर कर्ज देने वाले कुछ ऐप वसूली को लेकर गलत तौर तरीके अपनाते हैं। तो पहले तो इन ऐप्स के जरिए लोन देने का लालच दिया जाता है कम ब्याज रेट पर, और उसके बाद जब एक बार लोन आसानी से मिल जाता है तो बार बार फोन करके मेंटल हैरेस किया जाता है। न सिर्फ इतना, अगर आप लोन वक्त पर नहीं चुका पाते हैं तो आपको इतना परेशान किया जाता है कि अंजाम यहाँ तक हो चुका है कि कई लोग इस फर्जी लोन ऐप की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, कई लोगों ने खुदकुशी तक कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को बिना किसी खास जानकारी के, बिना किसी खास डॉक्यूमेंट के लोन दिया जाता है। बदले में उनसे भारी भरकम ब्याज और दूसरे चार्ज भी वसूले जाते हैं। साथ ही जब लोन नहीं दे पाए तो ग्राहकों के डेटा और मोबाइल फोन की जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोन लेने वाला इंसान बुरी तरीके से फंस जाता है और इसके बाद लोन लेने वाले के पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो परेशान हो जाता है कि उसकी पर्सनल डिटेल्स इस तरीके से सोशल मीडिया पर डाल दी जाएंगी। अब RBI ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिए हैं। RBI ने साफ कहा है कि अपने KYC की कॉपी को किसी भी इस तरह से अनऑथराइज्ड ऐप पर शेयर ना करें। साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज, कोई भी मेल आता है तो आप achat.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने के लुभावने ऑफर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये लोन लेना न सिर्फ आपको मुश्किलों में डाल सकता है बल्कि आपको मानसिक तौर पर इतना परेशान कर सकता है कि कई दुष्परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको भी आपके मोबाइल फोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए इस तरह के लुभावने ऑफर आते हैं तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि आप इन मोबाइल ऐप के जरिए लोन बिल्कुल ना लें, बल्कि इसकी शिकायत भी जरूर करें। और अगर आपको लोन की दरकार है तो आप किसी रजिस्टर्ड बैंक के जरिए ही पूरी तरह से जांच पड़ताल के अपना लोन लें, क्योंकि इस तरह के ऐप वाकई बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं जो लोगों की जान पर बन रहे हैं। जिंदगी का सफर के आज के एपिसोड में इसके साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से नए एपिसोड के साथ मैं लौटूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।